तो स्टूडेंट्स कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 8 के मैथ चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर से। तो उसको आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 से। तो चलिए आज के क्लासेस को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग का चैप्टर है कि परिमेय संख्याएं, जिसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर्स। ये हम लोग का हो गया परिमेय संख्या, जो कि पहला चैप्टर है रेशनल नंबर से। ये स्टूडेंट्स हम लोग का क्लास 8 का है। तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं, जो कि सबसे पहला है हम लोग का कि संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं, गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्रकार हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसका यहाँ पे डेफिनेशन या आंसर बोलिए कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक हैं, और q बराबर स्टूडेंट्स जीरो नहीं है। अगर q का मान 0 आ जाएगा यानी कि p/, हम लोग 0 लिख देंगे, तो इसका अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए q बराबर हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 2/4, 5/6, -3/9, ये सब जो है स्टूडेंट्स हम लोग का प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। पहला है कि 30 और दूसरा भी है -45, यानी कि हम लोग का हर में यानी कि नीचे जो होता है यहाँ पे हम लोग का एक में 30 लाना है और एक में -45 ला करके दिखाना है। तो चलिए एक तरफ से हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर में -4/5 इज इक्वल टू -4 इंटू, अगर हम लोग 5 में स्टूडेंट्स 6 से गुना और भाग करते हैं, तो ये जब इसमें गुना करेंगे तो 6×5 30 हो जाएगा। नीचे हम लोग भाग कर देंगे और ऊपर उसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके -24 और बट्टे में हो गए 6×5 30, यानी कि हम लोग को जो हर में लाना था 30, वो हम लोग का पहला क्वेश्चन हल हो गया है, यानी कि हर में हम लोग का 30 आ गया है। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देंगे कि अतः वह परिमेय संख्या -24/30 है, जिसका हर 30 है,
तो इस तरह से हम लोग का पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अंश यानी कि जो हर मिलाना हम लोग को वो माइनस के 45 लाना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -4/5 इज इक्वल टू -4/5 जो क्वेश्चन में दिया है बच्चों, इसके हर में हम लोग को -45 लाना है। तो -45 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे -9 से गुना कर देंगे और ऊपर भी -9 से गुना कर देंगे। तो इसका हम लोग देखेंगे कि माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 9 चौके स्टूडेंट होता है वो 36 होता है, और ये 9 पछे 45 और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि नीचे जो हर में है वो -45 आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे इसी की तरह इसमें भी लिख देंगे, अतः वह परिमेय संख्या परिमेय संख्या 36/-45 है, जिसका हर -45 है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का जो 2 ऑप्शन था वो दोनों हम लोग ने हल कर लिया। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग का यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है जो कहता है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो -36/60 है इसको यहाँ पे हर में हम लोग को 5 लाना है। तो इसको हम लोग कैसे लाएंगे, तो चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं। तो हम लिखेंगे -36/60 इज इक्वल टू -36/60 को अगर हम लोग 12 से गुना और 12 से भाग करते स्टूडेंट्स, तो नीचे हम लोग देख रहा है कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसमें हम लोग भाग देंगे 12 से और ऊपर भी हम लोग 12 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 12 × 60 यानी कि 5 नीचे हो गया और 12 × 36 जो कि -3 ऊपर में आ गया। इस तरह से -3/5 जो है वो इस प्रश्न का हल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः वह परिमेय संख्या -3/5 है जिसका हर 5 है। तो इस तरह से हम लोग ने दूसरे प्रश्न को भी बहुत ही आसानी से हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। गुड बाय।